तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या, और एक क्वेश्चन समझा किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन कंटिन्यू होती है। मैंने आपको बोला कि आप अगर मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो, मैं पक्का आपको अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर कराऊंगा। बट मैं अकाउंटिंग इक्वेशन तभी क्लियर करा पाऊंगा जब आपको प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। आप कैश पढ़ने लग गया, पता चला आपको कैश के बारे में पता ही नहीं है। सो वो सारे पार्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, जिसमें अगर नहीं भी क्लियर तो आप पहले वो देख लेना, ठीक है ना। मतलब अगर इसको थोड़ा समझ के उसको थोड़ा अच्छे से कन्वर्ट कर लेना। सो ये सारी वीडियोस, ठीक है ना, अगर आप बाद में देख रहे होगे तो पहले आप वो वीडियो देख लेना अगर वो बन चुकी होगी उस टाइम तक। सो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे अच्छे से क्लियर करा दूंगा मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अभी क्या है, हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वहां पे थ्योरेटिकल भी बुक में क्या है बताया गया है कि एसेट्स इंक्रीज होते तो ये होता है। मैं क्या क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। सो सेकंड क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का आपको फॉर्मेट तो लास्ट क्लास में पता ही चल गया होगा। असेट्स व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है ना। और हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, यहां पर हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ठीक है ना, या हम असेट्स which is equal to liabilities plus capital, और ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना रहे हैं। पूरा लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ हम सीरियल नंबर भी लिख देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा फॉर्मेट था। चलिए अब आगे की इलस्ट्रेशन पढ़नी शुरू करते हैं। सो इलस्ट्रेशन 2, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सो कुछ आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दी है, वो आपको फिलअप करनी है और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। सो फर्स्ट एंट्री सेज, मैंने देखो आपको प्रीवियस वीडियो में बोला कि कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट होगी सबसे पहला काम आपको यही देगा कि बिजनेस स्टार्ट करा, कैश लिया है, पैसा लिया है। अच्छा, कैश ले आता है या बैंक ले आता है, चेक ले आता है, या फिर बहुत सारी चीजें होती है, अगर चेक नहीं ला रहा तो असेट्स भी ले आता है, तो असेट्स आएगी और कैपिटल प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। सो क्या है, मालिक आ रहा है और वो बिजनेस में पैसा ला रहा है। चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन विच सेज दैट कि स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 70,000, बिजनेस स्टार्ट करा विद कैश 70,000। तो यहाँ आप पूरी लाइन लिख दोगे क्वेश्चन की, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹70,000। हुआ क्या, क्या आया बिजनेस में, पैसा आया। कौन लाया, कैपिटल लाया, कैपिटल बढ़ गई, मालिक लाया। सो क्या हो रहा है, असेट्स में कैश बढ़ गया विच इज ऑफ 70,000 एंड कैपिटल में 70,000 बढ़ गया, लायबिलिटी अभी भी 0 है। ऐसे आप हर स्टेप में भी बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हर इस स्टेप में आपको ये ऐसे बना के दिया हुआ होता है, इक्वल दिखाना होता है। और अभी क्या है ना, आप कुछ फॉर्मेट देखोगे तो वहां पे ये लायबिलिटी भी हटा दी होगी, अगर आप अपनी बुक में देखोगे। सो क्या है, यहाँ पे ये लाइनें हटा दी होती हैं, ठीक है ना। तो वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल के टीचर्स किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों पर बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश हो गया और वो आया मालिक के द्वारा, तो कैपिटल। सेकेंड एंट्री, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स यानी कि क्रेडिट परचेज, उधार में परचेज करा क्या, गुड्स को, विच इज द एट द कॉस्ट ऑफ 18,000, 18,000 रुपए का गुड्स खरीदा। सो 18,000 रुपए का गुड्स खरीदा, पूरी लाइन लिख देंगे, ठीक है ना। सेकंड एंट्री में के बाद न्यू इक्वेशन बननी शुरू होगी, सेकंड लाइन पूरी लिख दी, क्या हुआ, गुड्स आया, है ना। सो वो भी असेट्स का हिस्सा होता है। बट उसके साथ साथ अब ध्यान से पहले समझेंगे क्या होता है। क्या हुआ एंट्री, माल खरीदा, ठीक है, और कैसे खरीदा, कैश में, उधारी में, उधारी में बोल रहा है। सो क्या होता है, कैश कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्या हुआ, गुड्स बढ़ गया, क्योंकि गुड्स आया, गुड्स असेट्स का हिस्सा है, क्या असेट्स में क्या गुड्स बढ़ जाएंगे। दूसरी जगह का इंपैक्ट पड़ेगा, या तो कैश माइनस होनी चाहिए या फिर क्रेडिटर बढ़नी चाहिए। तो उधार में खरीदा यानी कि क्रेडिटर बढ़ गए, यानी कि क्रेडिटर विच इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी। सो वहां पे क्या हुआ है, गुड्स खरीदे हैं उसने 18,000 के, तो गुड्स 18,000 के ऐड हुए, उसके साथ साथ लायबिलिटी ऐड हो गई है। अगर कैश में खरीदता तो क्या करते हैं, यहाँ से 70,000 में से 18,000 माइनस कर देते और एडजस्ट कर देते। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मालिक आता है, कैश लाता है, कैपिटल में हिस्सा पड़ता है। उसके बाद गुड्स खरीदा उधारी में, तो गुड्स आ गया, उसके साथ साथ लायबिलिटी में से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड एंट्री पे आते हैं, देखो ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। थर्ड एंट्री बहुत अच्छी ध्यान से सुनना। थर्ड एंट्री जो बोलता है कि जो हमारे क्रेडिटर थे उनको पेमेंट कर दी 17,500 में, फुल सेटलमेंट लिखता है। अच्छा, पूरी एंट्री में बोल देता हूँ क्या लिखी है। पूरी एंट्री कहती है पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट विच इज ऑफ 17,500, मतलब 17,500 रुपए में क्रेडिटर को पेड कर दिया पूरी सेटलमेंट में।
भैया क्रेडिटर से सेटलमेंट में उधारी में पेड करा है, तो उधारी कितने की थी पहले वो देख लो भैया। उधारी अभी अभी क्रेडिटर से बढ़ी थी 18,000 की। अच्छा, उससे पहले न्यू इक्वेशन बना लेना, उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है ना। बट क्वेश्चन समझ रहे हैं हम कि क्रेडिटर थे आपके 18,000 के, उनको 17,500 में पेड कर दिया। मतलब हुआ क्या भैया, कम में पेड कर दिया। कम में पेड कर दिया तो क्या हुआ, मतलब 500 रुपए का फायदा हो गया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, गुड की कॉस्ट 9,000 थी, 10,000 रुपये में बेचा था, फायदा हो गया था। तो ये सारे फायदे या फिर ये जो नुकसान होते हैं, ये इसमें 3 जगह इफेक्ट पड़ता है। हमने ट्रांजैक्शन देखी थी, हमने ये भी पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी में कि ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें 2 से ज्यादा जगह इफेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पर भी 2 से ज्यादा जगह इफेक्ट पड़ सकता है ना। क्या हुआ है, पेमेंट मेड अच्छा पहले अकाउंट एंट्री लिख देते हैं, 17,000 प्लस 18,000 विच इज इक्वल टू 18,000 एंड 70,000, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। अभी इस एंट्री में हुआ क्या है, क्रेडिटर को पेमेंट पेड कर दी, तो क्या क्या हुआ होगा आप खुद बताओ भैया। जो क्रेडिटर बढ़े हुए थे वो कम हो जाएंगे, हाँ अभी अमाउंट नहीं बोल रहा, बस बोल रहा हूँ क्या क्या होगा। यहाँ पेमेंट क्रेडिटर कम हो जाएंगे और कैश जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा चला गया और उसके साथ साथ उधारी भी कम हो गई। 2 जगह इम्पैक्ट, इसके साथ साथ यहाँ 3 जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो क्यों पड़ेगा अब उसको समझते हैं। तो भैया पैसा कितना गया, ठीक है, पैसा कितना गया, पैसा गया 17,500, है ना। पैसा कितना गया 17,500, मगर उधारी कितने की थी 18,000। उधारी कितने की माइनस करोगे ये बताओ। बहुत से लोग बोलेंगे भैया 18,000, बहुत से बोलेंगे भैया 17,500। जो 18,000 बोलेंगे वो क्यों बोलेंगे भैया, उधारी तो 18,000 की थी ना, हमने सेटलमेंट करी है। और बहुत से बोलेंगे भैया पेमेंट तो 17,500 की करी है ना। भैया जो आप सेटलमेंट कर रहे हो उसमें होता क्या है कि 17,500 18,000 की सेटलमेंट थी, 17,500 रुपए में कर दी, है ना। तो मतलब क्या हुआ, वो 500 रुपए का आपने फायदा लिया है ना। यानी कि जब आप क्रेडिटर में से माइनस करोगे तो उसको तो आप पूरा खत्म करोगे ना। बोलोगे कि हमने तो भैया जितने की लायबिलिटी बढ़ा रखी थी वो पूरी कम करो, क्योंकि हमने सेटलमेंट करी है। यानी कि यहां से तो पूरा 18,000 माइनस होगा, मगर पेमेंट 17,500 की है। हुआ क्या, 5,000 का फर्क आ गया, विच इज वो क्या है, वो नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। बट अभी हमें पता चला वो फायदा है। वो फायदा कहाँ एडजस्ट होगा, वो फायदा एडजस्ट होगा हमारा कैपिटल में, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जितने भी सारे फायदे नुकसान होते हैं वो कैपिटल में एडजस्ट किए जाते हैं। अभी क्या हुआ है, फायदा हुआ है, तो यानी कि 500 रुपए जुड़ गए कैपिटल में। क्या ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद हम एंट्री क्लोज कर लेंगे। 005 9 - 7 62 52,500 प्लस 18,000 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल इजी सी। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन में हुआ क्या, थर्ड में पेमेंट करी क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में। क्या ये बात आपको समझ में आई, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। मशीनरी क्या होती है, मशीन इज अ काइंड ऑफ असेट्स। क्या असेट्स है, यानी कि असेट्स बढ़ गई और क्या हुआ, कैश में खरीदा। असेट्स बढ़ गई लेकिन उसके साथ साथ पेमेंट भी करी होगी, तो क्या हुआ, कैश में पेमेंट करी तो कैश माइनस हो गया होगा। बिल्कुल इजी। परचेज मशीनरी पूरी 4th एंट्री। परचेज मशीनरी में क्या हुआ, कितने की खरीदी है मशीनरी, 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है। सो 20,000 पे माइनस कर लेंगे और यहाँ पर प्लस मशीनरी लिख देंगे, कितना 20,000 रुपए। और एंट्री 2 हो गई है, उसको क्लोज करने के 52,000 में से ये बचा 32,500 जमा 18,000 जमा 20,000 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। और ये हमारी खत्म। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। जब हमारा पूरा सेटलमेंट खत्म हो जाए तो अकाउंट क्लोज करते हैं। वो कैसे, वो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बात करी थी, कुछ डबल टिक दिखा के इस तरीके से। क्या समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन, छोटी छोटी एडजस्टमेंट, छोटी छोटी एंट्री। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी भी लगभग देखो, अगर आप क्या है ना, मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ तो मुझे एक बेसिक क्वेश्चंस भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आया, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ हर एक एंट्री को। सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है ना, कमेंट। तो इसको आप जल्दी से उतार लो ताकि हम अगले क्वेश्चन पे चल सके। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा सा इलस्ट्रेशन है, बहुत सारी एंट्रीज है उसके अंदर, तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा इस इलस्ट्रेशन में।
सो इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट मैंने पहले उतार लिया ताकि वीडियो लंबी ना हो। सो प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं। राकेश कमेंस द बिजनेस विद कैश 1,50,000। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। देखो हर बार वही एंट्री आ रही है। तो क्या हुआ, राकेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, राकेश आया, क्या लेकर आया, कैश लेकर आया। उसके बदले क्या हुआ, कैश तो आ गया, ठीक है, असेट्स में बढ़ जाएगा कैश, लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या, कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी कैपिटल बिजनेस में आई। तो ये फर्स्ट एंट्री, राकेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो क्या हुआ, कैश बढ़ गई बिजनेस में 1,50,000, उसके साथ साथ लायबिलिटी में भी कुछ नहीं हुआ और कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000 की बढ़ गई। सेकंड एंट्री, क्या ये फर्स्ट एंट्री समझ में आई, बिल्कुल साधारण सी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। फर्नीचर खरीद लिया बिजनेस का। अच्छा ध्यान से सुनना, एक बात और है, कभी कभी क्या होता है, आगे जाके भी आपको प्रॉब्लम होगी, कभी कभी क्या होता है कि एक जो फर्म होती है ना, वो फर्नीचर का व्यापार करती है, ठीक है, वो किस चीज का व्यापार करती है, फर्नीचर का, फर्नीचर बनाने का। तो अगर उसमें लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज, थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं थ्योरेटिकल भी, तो अगर उसमें जब परचेज लिखा हुआ आएगा, परचेज फर्नीचर, तो आप उसको स्टॉक बोलोगे, गुड्स बोलोगे, असेट्स नहीं बोलोगे। मतलब बिजनेस की फर्म में वो लंबे समय तक इस्तेमाल होगी, ये नहीं बोलोगे, क्योंकि व्यापार किस चीज का है, फर्नीचर का। अगर फर्नीचर लाया जा रहा है तो बेचने के लिए लाया जा रहा होगा, बिजनेस में सजाने के लिए तो नहीं लाया जा रहा होगा, है ना। अगर आपकी मशीन का काम है, आप कोई सी भी मशीन बनाते हो, तो किसी भी तरीके की मशीन, तो मशीन खरीद रहे हो, तो क्या है, वो व्यापार के लिए यूज हो रहा था, वो गुड्स कहलाया जाएगा। तो ये भी आप पढ़ के चलना क्वेश्चंस में कि जो फर्म है वो किस चीज का व्यापार कर रही है, ठीक है। वैसे यहाँ बताया नहीं कुछ, तो फर्नीचर परचेज करा यानी कि क्या होगी, असेट्स होगी। 20,000 रुपए की फर्नीचर खरीदी, फर्नीचर किसका हिस्सा, असेट्स का, और फर्नीचर 20,000 कैश में खरीदी। तो हुआ क्या, फर्नीचर आ गया, असेट्स बढ़ गई 20,000 की, उसके साथ साथ हुआ क्या, पैसा चला गया। दो चीजें होंगी, पैसा चला गया 20,000 का, यानी कि फर्नीचर परचेज करा 20,000, कितना गया, कैश 20,000 गया, और उसके साथ साथ फर्नीचर आ गया कितना, 20,000। क्या ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद इस एंट्री को क्लोज करेंगे, ये बचेगा 1,30,000 जमा 20,000 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1,50,000। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आया। फर्स्ट न्यू इक्वेशन ये रही। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। महेश से गुड्स खरीदे, उधार में खरीदे और 25,000 रुपए के खरीदे। तो महेश से गुड्स खरीदे, क्या हुआ, गुड्स आ गया, उसके साथ साथ क्या हुआ, पैसा गया नहीं, उधारी बढ़ गई, है ना। महेश से गुड्स खरीदा, गुड्स आ गया, उसके साथ साथ उधारी बढ़ गई हमारी, हमें कल उसको पैसा देना। उधारी बढ़ गई क्यों, तो वो क्या कहलाई जाएगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गई, कितनी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई हमारी 25,000 रुपए से। सो 25,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, है ना। और क्या क्या हुआ, गुड्स आ गया बिजनेस में, तो यहाँ गुड्स कितने का, 25,000 रुपए का। क्या ये दो फर्क समझ में आए। अगर कैश में खरीदता तो फिर हम, अच्छा इसका नाम जरूर याद रख लेना, इसका नाम क्या है, नाम है महेश, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आगे काम आएगा। सो ये महेश, और एंट्री क्लोज कर देंगे। न्यू इक्वेशन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 विच इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,50,000। क्या ये समझ में आया। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट से सोल्ड गुड्स कॉस्ट थी 10,000। अच्छा ध्यान से, क्या होता है ना, लिखा किस तरीके से वो मैं आपको शो नहीं कर सकता वहां लैपटॉप पे, तो क्या है ना, लिखा हुआ किस तरीके से वो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। देखो क्या हुआ, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, ठीक है ना। सो सोल्ड गुड्स, ठीक है ना, जिसमें कॉस्ट, अभी क्या लिखा, ब्रैकेट बना दिया, बोला कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन, ठीक है ना। तो कॉस्ट थी 10,000 और बाद में वहां पे सारी अमाउंट लिखी हुई है, और उस अमाउंट में यहाँ पे लिख देता है उसको सोल्ड करने की कॉस्ट 14,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको। मतलब कॉस्ट 10,000 रुपए की थी और 14,000 रुपए का माल बेचा, यानी कि हुआ क्या, 4,000 रुपए का फायदा कमा लिया मोहन को माल बेचते हुए। अच्छा माल बेचा है तो किसको बेचा है, मोहन को बेचा है, और कैश बेचा लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से सोल्ड गुड्स, ठीक है ना, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, ठीक है ना। कॉस्ट थी 10,000 रुपए और बेचा है 14,000 रुपए में। बहुत अच्छे से देखना, 14,000 रुपए में बेचा, यानी कि पैसा कितना है। अच्छा हुआ क्या,
माल चला गया, कितने रुपए का माल गया, कितना रुपए का माल पड़ा है हमारे पास गुड्स पड़ा है 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए में आपने बेचा कितने का है, बेचा है हमने 14,000, है ना। तो क्या 14,000 लेके जाओगे, नहीं, माल कितने रुपए की कॉस्ट थी वो देखो, कॉस्ट थी 10,000 रुपए की, यानी कि माल जो गया है ना वो 10,000 रुपए का गया है, और पैसा जो आया है ना वो 14,000 रुपए आया, यानी कि 4,000 रुपए का क्या हुआ, फायदा, है ना। वो फायदा कहाँ एडजस्ट होगा, तीसरी बार कर रहे हैं हम एंट्री, वो फायदा कहाँ एडजस्ट होगा, कैपिटल में, यानी कि गुड्स चला गया कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, क्योंकि कॉस्ट 10,000 रुपए की है, ठीक है ना। पैसा कितने रुपए का आया, पैसा आया 14,000 रुपए का, एडजस्ट कितने रुपए से होगा, 4,000 रुपए से, क्योंकि 4,000 रुपए का मुनाफा हो गया। क्या ये सुंदर सी एंट्री समझ में आई। सो इस तरीके की एंट्रीज को बहुत ध्यान से अच्छे से कर लेना। गुड्स तो थे ही 10,000 रुपए के, जाएंगे तो कॉस्ट कितने की थी, 10,000 की थी ना, ठीक है ना, और 14,000 रुपए पैसा आया, कैश तो 14,000 रुपए आई ना। सो भी ये क्या है, 1,44,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 विच इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,54,000। क्या ये एंट्री समझ में आई, दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। चलिए फिफ्थ एंट्रीज पे चलते हैं। सो फिफ्थ एंट्री सेज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 रुपए। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब बिजनेस में बीच में चल रहा है व्यापार, उसमें हुआ क्या, मालिक ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, एडिशनल और पैसा जोड़ दिया, तो क्या हुआ होगा, पैसा आया कैश में, और कौन लाया, मालिक लाया। सो न्यू एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है ना, 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो क्या हुआ, कैश बढ़ गया 20,000 रुपए से, और क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई, है ना। इसको भी एंट्री एडजस्ट करेंगे, सिंपल जैसा फर्स्ट एंट्री होती है वही होगा, है ना। सो दिस विल बी 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 विच इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,74,000। क्या ये बात आपको समझ में आई, दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री सेज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत अच्छे से सुन लेना। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कमीशन थी, हमें लेनी होगी, किसी से हमने कुछ काम करा होगा ऐसा जिससे हमें कमीशन मिलनी होगी, रिसीव हो गई इन एडवांस। एडवांस 2 मिनट छोड़ देते हैं। अगर मान लो कमीशन मिल गई तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो भैया अगर कमीशन मिली होती, सिंपल, अभी एडवांस नहीं बोल रहा मैं, अभी सिंपल कमीशन रिसीव्ड, ठीक है ना, अमाउंट है कमीशन रिसीव्ड 2,000 रुपए, सो अमाउंट है 2,000 रुपए, तो कैसे लिखता, तो भैया क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुई, यानी कि क्या आया, पैसा आया, और क्या हुआ, फायदा हो गया। फायदा मतलब कैपिटल में एडजस्ट होता, कमीशन रिसीव्ड कैपिटल एडजस्ट, मगर वो सिंपल केस था, अगर कैपिटल रिसीव्ड हो गई, रेंट रिसीव्ड हो गया, सैलरी रिसीव्ड हो गई, वो सब ऐसे एडजस्ट होती है। बट अगर बिजनेस में कमीशन रिसीव्ड हुई एडवांस में, इसका मतलब क्या है वो समझो, कि आपको कोई काम करना होगा किसी का, वो कमीशन होगी आपके लिए कि मेरे को कमीशन चाहिए, वो कमीशन आपने काम अभी करा नहीं है बट आपको पहले ही मिल चुकी है। सो जब तक आप उसका काम नहीं करोगे तब तक जो पैसा आप उठा के लाए हो ना एडवांस में, वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जब तक आप किसी का काम नहीं कर रहे तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो आपसे पैसा ले सकता है जब मर्जी, ठीक है ना, आप उसके लिए लायबिलिटी हो, ठीक है ना, आपकी लायबिलिटी है वो कमीशन। इसका मतलब जैसे आप रेंट पेड करते होगे किसी भी चीज का, सो क्या होता है, एडवांस में पेड कर देते हैं। इसका मतलब क्या, आप पूरे 30 दिन तक रहना है, आपने 1 तारीख को ही पेड कर दिया, क्या होता है कि बाकी के 30 दिन आप रहे अभी नहीं, बट पहले से ही पेड कर दिया। अगर बीच में 10 दिन बाद उसने ताला लगवा लिया आपसे, तो आप वो अपने पैसे जितने दिन रहे हो जितना भी है वो वापस मांग सकते हो उससे, है ना, क्या है, लायबिलिटी है। सो अगर सिंपल कमीशन रिसीव्ड होती तो क्या होता, भैया पैसा आ गया और फायदा हो गया, सो क्या लिखते हैं, कैपिटल प्लस कैश प्लस, मगर कमीशन रिसीव्ड हुई एडवांस में, यानी कि ये अभी आप फायदा नहीं बोल सकते, इसको आप फायदा जब बोलोगे जब आप उसके कमीशन का काम करके दे दोगे। तो अभी क्या बोले, अभी आप बोलो पैसा आ गया कैश प्लस, ठीक है, पैसा आ गया कैश प्लस, मगर फायदा नहीं हुआ, अभी हुआ क्या, उधारी बढ़ गई, तो
यहाँ पर आप 2000 रुपये जोड़ोगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये 2000 रुपये कब माइनस होंगे? जब वो कमीशन एडवांस वाली की सेटलमेंट हो जाएगी, उसका आप काम कर दोगे, तब आप क्या करोगे? ये 2000 रुपये की उधारी माइनस करोगे और ये 2000 रुपये की कैपिटल बढ़ा दोगे। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आसान सी बात। बस आप इतना समझो कि अगर सिंपल कमीशन रिसीव्ड हो रही होती तो हमने बोला ना कि जितने भी इनडायरेक्ट फायदे हैं वो सब कहाँ है? वो सब कैपिटल एडजस्ट होंगे। पैसा आ गया, कैश प्लस मालिक कैपिटल बढ़ गई, ठीक है ना। सो यहाँ क्या है, दिस वाज योर 6th एंट्री, जो उसमें क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुई एडवांस में 2000 रुपए। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। एंट्री क्लोज करते हैं, 1,66,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 विच इज इक्वल टू 27,000 प्लस 1,74,000। मैंने बोला था आपको कि आपको मैं जितना भी पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक एक क्वेश्चन की एक एक एडजस्टमेंट, एक एक लाइन एंट्री से समझा दूंगा। बहुत इजी है और ये पेपर्स में आती है ऐसी एडजस्टमेंट, तो समझना शुरू से, अपना कंसेप्ट सही रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट 8th एंट्री सेज सोल्ड गुड्स कॉस्ट 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। देखो कितनी भयंकर सी क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया, सुन लेते हैं भैया हुआ। अच्छा उससे पहले एक एंट्री में करना भूल गया, सॉरी, ये हमारी 6th एंट्री थी, 7th एंट्री में करना भूल गया। उससे पहले 7th एंट्री समझ लेते हैं। देखो इसमें 9 एंट्री है। 7th एंट्री सेज कि पेड टू द क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। मतलब पेड टू द क्रेडिटर महेश, यानी कि हमारा कोई उधार था महेश से। देख लेते हैं, देखो मैंने लिखवाया था आपको ना, हाँ उधारी थी कितने की, 25,000 रुपए की। उस 25,000 रुपए वाले को क्या बोला कि भैया आजा। अच्छा ध्यान से, यहाँ क्या है ना, अभी हमारी जो लाइबिलिटी है ये दो तरीके से हुई। एक तो 25,000 रुपए की जो क्रेडिटर है और 2,000 जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इन दोनों को भी अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ लाइबिलिटी में भी क्रेडिटर ऐसे बना लेना और प्लस कमीशन एडवांस, ठीक है ना। सो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, 25,000 जमा 2,000 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप टोटल करके भी लिख सकते हो। बट क्या है कि आजकल के टाइम पे आप जितना अच्छा से क्लैरिफाई कर पाओगे टीचर को, उतना ज्यादा सही रहेगा, है ना। टीचर को भी लगेगा कि हाँ कमीशन एडवांस यहाँ लिख रखा है। सो आप क्या करना है, इसको थोड़ा गैप वाइज करना, ठीक है। 27,000 ना लिख के 25,000 प्लस 2,000 लिखना, क्योंकि दोनों अलग अलग है, अलग अलग तरीके की लायबिलिटी है ना। है तो दोनों लायबिलिटी, बट दोनों अलग अलग तरीके की लायबिलिटी है। सो इसको थोड़ा अलग अलग करके सब। चलिए, तो जो 25,000 रुपए की एंट्री थी उसकी क्या करी, पूरी सेटलमेंट कर दी। महेश की पूरी सेटलमेंट कर दी और उसको 22,500 रुपए में वापस भगा दिया। मतलब बोला महेश तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो भी है, सेटलमेंट करी और बोला कि 22,500 रुपए ले ले, यानी कि 2,500 रुपए का फायदा ले रहा हूं मैं, 2,500 रुपए का फायदा ले रहा हूं। पिछले क्वेश्चन की तरह समझेंगे। क्या हुआ, पैसा आया या गया भैया, हमारे को पेड करना था। कितना पेड करा, 22,500 करा। लेकिन थी उधारी कितने की, 22,500 की। उधारी कितने की कम हुई, 22,500 की, क्योंकि पूरी सेटलमेंट कर ली है। यानी कि सॉरी 25,000 रुपए की सेटलमेंट हो गई, 25,000 माइनस। मगर 2,500 रुपए का फायदा होता नजर आ रहा है। वो कहाँ एडजस्ट होगा, वो एडजस्ट होगा कैपिटल में। बिल्कुल इजी सी बात। ये तो हम पिछले 3 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। सो इसकी एंट्री कर लेते हैं 005, 5 में से 2 गया 3, 5 6 में से 2 गया 4, 1,43,500 जमा 20,000 जमा 15,000 विच इज इक्वल टू 2,000, जो कि सिर्फ कमीशन है, इसलिए इसको 0 प्लस 2,000 लिख लो, ठीक है ना। इसलिए ये हो जाएगा 0,05726, 1,76,500। क्या ये समझ में आया आपको? 8th एंट्री पे आते हैं, न्यू इक्वेशन। 8th एंट्री बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ध्यान से सुनना 8th एंट्री के बारे में। 8th एंट्री सेज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, मतलब गुड्स बेचे जिसकी कॉस्ट थी 15,000। तो पूरा लिख लेता हूं पहले। गुड्स जो है सोल्ड करें, ठीक है ना। 15,000 रुपए की कॉस्ट थी, कॉस्ट जो थी वो थी 15,000, बेचे हैं 18,000 रुपए में, ठीक है। और बोलता है उस 18,000 रुपए में से 5,000 रुपए कैश में अभी आ गया। देखो बहुत अच्छे से समझ, मैं थोड़ा करूंगा फिर काट पीट के पूरा एक्यूरेट सही करूंगा। तो क्या हुआ, 15,000 रुपए का गुड्स कॉस्ट थी, यानी कि गुड्स की कॉस्ट जो थी वो पूरी 15,000 रुपए की गई यहां से। बेचा कितने में, 18,000। अब ध्यान से सुनना, अभी तक ऐसी कोई एंट्री आई नहीं थी।
2 मिनट कैश को भूल जाते हैं, 2 मिनट 5,000 को भूल जाते हैं। ऐसी एंट्री हमने करी नहीं, तो पहले ऐसी एंट्री समझेंगे। भैया 15,000 रुपए का माल बेच दिया उधार में, उधार में माल बेचा नहीं कि उसको पेड करना है, नहीं, उससे लेना है। बोले भैया हमारा पैसा दे, तो जिसको हमें देना होता है उसे हम क्रेडिटर कहते थे, और जिससे हमें लेना होता था उसे हम कहते थे सन्ड्री डेटर या डेटर कहते थे। और वो डेटर जो था वो असेट्स का हिस्सा होता था, तो इसीलिए उसको असेट्स में लिखते थे। यहां पर 15,000 रुपए की गुड्स की कॉस्ट थी, मगर 18,000 रुपए में बेचे, यानी कि हुआ क्या, इसको समझो, हुआ क्या वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको इसको देखना है। हुआ क्या वो आपको समझना है कि भैया 15,000 की कॉस्ट थी, 18,000 रुपए में बेचा, उधार में बेचा, कैश नहीं बोल रहा, तो क्या कैश आएगा? नहीं। लेकिन हुआ क्या, आएगा क्या उसके बदले? भैया उसके बदले हमने किसी की गुद्दी पकड़ ली है कि हमें कल को तेरे से पैसा लेना है, तो क्या हुआ, डेटर बढ़ गए। डेटर किसका हिस्सा होता है? असेट्स का ही हिस्सा होता है, यानी कि यहीं पर डेटर बढ़ गए। मगर जो डेटर बढ़ेंगे उसको पैसे हमें कितने देने, 18,000 या 15,000? उसको तो हमें 18,000 रुपए देने पड़ेंगे ना, वो हमको 18,000 ही देगा, क्योंकि हमने उसको थोड़ा ना बोला। आपके बिजनेस के अंदर की बात होती है कि माल कितने रुपए का पड़ा है, आप सामने वाले को बोलोगे ले बेटा 15,000 का 15,000 ले ले, नहीं ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे भाई 15,000 का ज्यादा ही दोगे, कम थोड़ी ना दोगे। सो क्या हुआ, 15,000 की कॉस्ट थी, हमने 18,000 में बेचा, हमने बोला चल ज्यादा बेच रहे हैं, कल को दे दियो, कोई बात नहीं, आराम से दे दियो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ माल तो चला गया 15,000 का, माल 18,000 का थोड़ी ना जाएगा, माल तो 15,000 का ही जाएगा, मगर उससे हम पूरे 18,000 रुपए लेंगे। क्या उसने दिए? नहीं दिए, तो कैश तो नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, उससे कल को लेंगे यानी कि आएगा मतलब डेटर आएगा। डेटर किसका हिस्सा होता है? असेट्स का हिस्सा होता है। क्या समझ में आया? तो यानी कि असेट्स में उससे 18,000 रुपए लेंगे, और फिर अब वो जो हम 18,000 रुपए उससे लेंगे, वो जब हमें मिलेगा तब हम उसे माइनस कर देंगे और कैश प्लस कर देंगे। मगर क्वेश्चन तो ये था ही नहीं। क्वेश्चन क्या था, अभी ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये बात होती तो सिर्फ क्वेश्चन इतना होता, बट क्वेश्चन पता क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 18,000 रुपए का माल जो उधारी का था उसमें से 5,000 तो हमने ले लिया, तो वो गुद्दी जो हमने उसकी पकड़ रखी थी वो हमारी गुद्दी पकड़ लेगा, बोलेगा भाई यहाँ 18,000 क्यों लिख रहे हो, 5,000 तो दे दिए ना तुम्हें। तो क्या हुआ भैया, 18,000 लेने हैं उससे? नहीं, कितने लेने हैं? 18,000 में 5,000 कम, जो कि कितना होता है? 13,000। लेकिन 5,000 का हुआ क्या, वो 5,000 क्या हुए, आ गए। तो कैसे आए, वो 5,000 कैश के रूप में आ गए, और हो गई एंट्री क्लोज। अगर आप समझदार होगे तो आप एंट्री क्लोज कर दोगे, लेकिन अगर आप ज्यादा समझदार होगे तो आप एंट्री क्लोज नहीं करोगे, क्योंकि 15,000 का माल 18,000 में बेचा, फायदा भी तो हुआ है, वो तो एडजस्ट करा ही नहीं अभी तक। वो कहाँ जाएगा फायदा, कितने रुपए का फायदा? 3,000 रुपए का फायदा। वो 3,000 रुपए का फायदा यहाँ पे भी तो आएगा। देख रहे हो कितनी भयानक एंट्री है ये, कितनी क्या चीजें हैं। एक एक स्टेप अच्छे से समझो, एक एक चीजें समझो और फिर करना। हुआ क्या, 15,000 रुपए की गुड्स थे, कॉस्ट थी माइनस, लेकिन 18,000 रुपए लेने उससे, 18,000 रुपए में से 13,000 रुपए नहीं दे रहा, तो 13,000 रुपए को उसको डेटर में बढ़ा देंगे, और 5,000 रुपए दे रहा है, ठीक है 5,000 रुपए के कैश बढ़ा देंगे, जिसमें से पता चला 15,000 का 18,000 में बेच रहे, 3,000 रुपए का फायदा भी तो है। अभी नहीं दिया लेकिन कल को तो देगा, तो इसलिए अभी तो हम अपना फायदा मान लेना, तो हम कैपिटल में तो ऐड कर दें। सो इस तरीके से एंट्री होगी। क्या आपको समझ में आया? अगर 5,000 रुपए पैसा नहीं मिला होता तो यहाँ क्या होता, 18,000 बढ़ते और 3,000 रुपए का फायदा हो गया, ऐसे बढ़ते। मगर 18 में से 5,000 तो मिला हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे। मैं न्यू इक्वेशन नहीं बना रहा क्योंकि लास्ट इक्वेशन करने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। मैं लास्ट इक्वेशन कर लूंगा और आंसर पे आप मैच कर लेना। लास्ट क्वेश्चन से डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 10%, मतलब फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन भी लगाओ। फर्नीचर कहाँ है, खरीदा था क्या हमने? हाँ खरीदा था, कितने का? 20,000 रुपए का। इस पे 10% डेप्रिशिएशन लगाओ। डेप्रिशिएशन होता क्या है, आप डेप्रिशिएशन में क्या है, आप फर्नीचर लाए, फर्नीचर रखा, क्या कर रहे हो, सजा के रख रहे हो? नहीं, इस्तेमाल कर रहे हो। अगर सजा के भी रखते तो भी उसकी वैल्यू कम होती कि नहीं होती? फोन लाते हो, क्या 1 साल बाद उसको बेचोगे उतने का? नहीं, क्या हो रहा है, यूज कर रहे हो, यूज करने से क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। इट्स मीन्स दैट यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसका वो सर्विस नहीं दे पा रहा जो वो पहले दे रहा था। तो क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ
फिक्स असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड अनएक्सपेक्टेड ऑफ ऑब्सोलेसेंस, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे जाके आप पूरा एक चैप्टर करोगे डेप्रिसिएशन का। अभी फिलहाल हम सिंपल से समझ रहे हैं कि फर्नीचर 20,000 रुपए का था जिसपे डेप्रिसिएशन लगा है, तो 20,000 का 10% कितना होता है आप देख के बोल दोगे, 2,000 रुपए होता है। तो यानी कि 2,000 रुपए की वैल्यू फर्नीचर की क्या हो गई, कम हो गई, है ना भैया। वैल्यू कम हो गई, क्या हुआ, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, फर्नीचर में से माइनस कर दिया, दूसरी जगह कहाँ करें। मैंने बोला था अभी तक आपके फायदे हो रहे थे, तो फायदे कहाँ एडजस्ट करें, कैपिटल में एडजस्ट करें। तो अभी नुकसान हुआ, नुकसान कहाँ एडजस्ट करोगे भैया, कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल से 2,000 रुपये माइनस करेंगे एंड देन एंट्री विल गेट क्लोज। क्या ये 9 एंट्रियों का क्वेश्चन आपको समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सो देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर सकते तो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिलहाल आप इसको जल्दी से उतार लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो भी लगभग भयानक क्वेश्चन है, बट अभी क्या है आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के एंट्रीज पढ़ते हैं। सबसे पहला वही, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 25,000। अब ध्यान से सुनना, देखो क्या बोलता है, बहुत अच्छी बात बोली इसने। पूरी एंट्री क्या है वो मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे से। पूरी एंट्री में कहता है राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। एंड बोला है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि राम आया और 25,000 रुपए का पैसा कैश में लाया बिजनेस में, और 25,000 रुपए का चेक जमा करा दिया बैंक में अकाउंट से। तो हुआ क्या, क्या क्या बढ़ गया बिजनेस में, कैश बढ़ गया और बैंक भी बढ़ गया, है ना। यानी कि कैपिटल कितनी आई बिजनेस में, 50,000 रुपए की। 25,000 रुपए की कैश के रूप में, 25,000 रुपए बैंक के रूप में। कैश और बैंक दोनों एसेट्स के हिस्से होते हैं, कैश प्लस बैंक। कैश कितना आया, 25,000 रुपए। बैंक को चेक मत लिख देना 25,000 रुपए, बैंक चेक का हिस्सा ही है। और कैपिटल में क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई कितने से, 50,000 रुपए से। क्या ये समझ में आया आपको फर्स्ट एंट्री? बिल्कुल सिंपल फर्स्ट एंट्री, बिजनेस लाया बैंक से और कैश से, दोनों से, ठीक है ना। सेकेंड एंट्री सेज परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 रुपए। 1,000 रुपए के कैश में गुड्स खरीद लिए, तो क्या हुआ, गुड्स आ गया। अब तो आपको आया होगा, गुड्स आ गया 1,000 रुपए का, और कैश में आया, यानी कि कैश माइनस 1,000 रुपए माइनस। दिस वाज फर्स्ट एंट्री, गॉट क्लोज विद 24,000 प्लस 25,000 एंड 1,000 ऑफ गुड्स which will be equal to 0 plus 50,000. So this is our new equation and the third entry says, third entry कहती है, अच्छा थर्ड एंट्री, सॉरी हमने फर्स्ट एंट्री थोड़ी गलत कर ली, ये थर्ड एंट्री थी, हमने थर्ड एंट्री को पहले कर लिया। चलिए कोई बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सेकंड एंट्री इज आल्सो सेज दैट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,500, 4,000 है, 4,000 है सॉरी। तो 4,000 रुपए के गुड्स खरीद लिए, 4,000 रुपए के गुड्स खरीदे उधार में, तो क्या हुआ, परचेज गुड्स खरीदे क्रेडिट में, तो क्या हुआ, 4,000 रुपए का माल और बढ़ गया बिजनेस में। और क्या हुआ, पैसा गया नहीं, उधारी बढ़ गई, यानी कि यहाँ क्रेडिटर के रूप से 4,000 रुपए और बढ़ गए। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। और विच इज प्लस 50,000, है ना। एंट्री क्लोज क्या हो जाएगा, अरे ये मैंने गलत लिख दिया, सिंपल। और ये देखो खुद करते रहना इसको, तो 25,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 50,000। न्यू इक्वेशन, फोर्थ एंट्री कहती है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500 रुपए। 500 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया बिजनेस में, तो फर्नीचर खरीदा और कैश में खरीदा है, तो क्या आ गया बिजनेस में, फर्नीचर आ गया कितने रुपए का, 500 रुपए का। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में फर्नीचर खरीदा, यानी कि 500 रुपए का कैश माइनस हो गया। सिंपल है, देखो आप खुद ही कर रहे होगे कि बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर प्लस, लेकिन कैसे आया फर्नीचर, कैश से आया, कैश क्या हुआ, गया कितने रुपए का, 500 रुपए का, तो कैश माइनस। एंट्री 23,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 500 इक्वल टू 4,000 प्लस 50,000। नेक्स्ट, ये थी हमारी फोर्थ। अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ एंट्री कहती है, फिफ्थ एंट्री सेज विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। दो एंट्री समझाऊंगा। आपने नाम सुना होगा ड्राइंग्स का,
अगर आप चैप्टर कर चुके हो, नहीं करा तो समझ लेते हैं। ड्राइंग्स होती क्या है? ड्राइंग्स मतलब बिजनेस में पैसा ला रहा है मालिक, तो मालिक क्या करता है, कभी भी बिजनेस से पैसा उठा लेता है वापस, तो उसको फर्म जो है बिजनेस से मालिक से अलग है, तो फर्म कहती है कि मालिक पैसा लेके गया है तो बिजनेस से पैसा गया है कैश माइनस, और कैपिटल से लेके गया है तो कैपिटल माइनस, क्योंकि नुकसान हो गया ना, पैसा लेके गया। बस सिंपल समझो, ड्राइंग विदड्रॉ कर लिया, विदड्रॉ मतलब ड्राइंग कर ली फॉर पर्सनल यूज। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, फॉर ऑफिस यूज भी बोलता है एक बार, ऑफिस यूज मतलब बिजनेस के लिए यूज करा है ना, और एक होता है पर्सनल यूज मतलब खुद के लिए यूज करा, अपने घर के लिए यूज करा। सो क्या है फिफ्थ एंट्री, विदड्रॉ, ठीक है ना। कितना रुपया विदड्रॉ उसने करा है, 700 रुपए विदड्रॉ करे हैं उसने, ठीक है ना, और पर्सनल यूज के लिए करे, और करे पता है किस में से, बैंक में से। यानी कि कैश माइनस होगा नहीं, अगर कैश में से विदड्रॉ करा होता तो कैश में से माइनस करते और कैपिटल में से माइनस करते। अभी क्या हुआ, बैंक में से उसने माइनस करा, तो बैंक माइनस और कैपिटल माइनस होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो बैंक माइनस होगा, यानी कि 700 रुपए का कैश, बैंक में से पैसा कम हो गया और कैपिटल कम हो गई 700 रुपए की, और एंट्री क्लोज। सिंपल। 23,500 प्लस 24,200, 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 49,300। नेक्स्ट एंट्री, न्यू इक्वेशन। पूरा 10 इक्वेशन का हो भी नहीं पाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट एंट्री से पेड रेंट, 200 रुपए का रेंट पेड कर दिया। क्या ड्राइंग कितने की थी? हाँ जी, सो रेंट पेड कर दिया, 200 रुपए का। एक बार चेक कर लेते हैं रेंट 200 ही, क्योंकि ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। सो रेंट पेड 200 रुपए। अच्छा ध्यान से सुनना, रेंट पेड 200 रुपए मतलब आपने रेंट पेड कर दिया, रेंट पेड हुआ तो क्या हुआ, पैसा गया। पैसा कैसे गया? कुछ नहीं बोला तो कैश में से गया होगा। सो कैश में से पैसा गया, दूसरी जगह हुआ क्या, नुकसान हो गया। नुकसान कहां से माइनस होता है? कैपिटल। सिंपल। पेड रेंट 200 रुपए, कैश में से 200 रुपए माइनस, और कैपिटल में से 200 रुपए माइनस। एंट्री क्लोज। 23,300 जमा 24,300 जमा 5,000 जमा 500 इक्वल टू 4,000 जमा 49,100। न्यू इक्वेशन। सेवंथ एंट्री करते हैं। सेवंथ एंट्री सेज रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ठीक है ना। अच्छा इंटरेस्ट रिसीव किसमें से हुआ? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इसकी एंट्री क्या होगी? आप पहले थोड़ा सा खुद सोचो क्या हो सकता है। बैंक से पैसा इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो बैंक आपके बैलेंस बढ़ा देता है ना। बैलेंस बढ़ गया तो बैलेंस कैश में बढ़ेगा, बैंक में बढ़ेगा। बिल्कुल बकवास सी बात बोल रहा हूँ मैं। बोले भैया बैंक इंटरेस्ट मिलता भी है, तो क्या आप खुद नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो, जब आपको बैंक ब्याज देता भी है तो वो आपके बैंक में प्लस कर देता है, या फिर आपको घर पे आके बोलता है लो जी 100 रुपए, नहीं ना, बैंक से प्लस कर देता है ना। सो क्या होगा? बैंक प्लस हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हुआ। फायदा कहाँ पे? कैपिटल प्लस। सो रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट कितना? 100 रुपया, उसके साथ साथ कैपिटल बढ़ गई 100 रुपए की। बिल्कुल इजी। 23,300 जमा 24,400 जमा 5,000 जमा 500 इज इक्वल टू 4,000 जमा 49,200। नेक्स्ट एंट्री कहती है, एट्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। 500 रुपए की कॉस्ट थी, 700 रुपए में बेच दिया। सोल्ड गुड्स बेचा क्रेडिट में, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। 500 रुपए की कॉस्ट थी, 700 रुपए में बेचा, तो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 500, यानी कि गुड्स कितने रुपए का माइनस करोगे? 500 रुपए का। और पैसा आएगा या आ गया? आएगा मतलब डेटर प्लस होगा, है ना। डेटर कितने रुपए का प्लस होगा? 700 रुपए का। तो भैया 500 रुपए की कॉस्ट थी, 700 रुपए आने वाला है, 200 रुपए का फायदा हो गया। कहाँ एडजस्ट करेंगे? कैपिटल में। क्या ये एंट्री क्लोज करनी समझ में आया? सिंपल। 23,300 जमा 24,400 जमा 4,500 जमा 500 जमा 700 इज इक्वल टू 4,000 जमा 49,400। नेक्स्ट एंट्री, ये हमारी
8th थी शायद, 9th पे आते हैं। 9th एंट्री सेज पेड टू क्रेडिटर, उधारी थी 400 रुपए की, पेड कर दी। अच्छा, उधारी एक्चुअल 4000 रुपए की थी, बट अभी जो है क्रेडिटर को पेड करा है 400 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी सेटलमेंट कर दी होगी? नहीं, अगर पूरी सेटलमेंट करता तो बोलता भी, और 4000 रुपए में 400 रुपए में सेटलमेंट कैसे कर सकता है? तो कुछ पैसा पेड करा होगा, पेड टू क्रेडिटर, तो क्या हुआ, कैश चला गया 400 रुपए का और उधारी 400 रुपए की कम हो गई, है ना। सो 9th एंट्री के बाद 10th में मैं ये कर लेता हूँ। 10th एंट्री कहती है पेड पेटी एक्सपेंस 2000 रुपए का, एक्सपेंस है, पेटी एक्सपेंस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। सो कुछ भी है, एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ, माइनस, और कैपिटल में से माइनस, है ना। सो 200 रुपए का है, सो कैश माइनस 200 रुपए और कैपिटल माइनस 200 रुपए। सो बस इसी तरीके का क्वेश्चन था। अगली वीडियो में हम आगे के कुछ और क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। 2-3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हर एक एंट्री कर लेना, खुद ही प्रैक्टिस करना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।